डायबिटीज़ 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 हर घर का मसला बन चुका है। पाकिस्तान की 75% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ का शिकार है। डायबिटीज़ अपने होने से 10 से 15 साल पहले बता देती है कि अभी मैंने होना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदा है उसको डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसी कौन सी 5 सिम्टम्स उसमें होंगी कि जब उसको पता चल जाए कि भी वो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, कौन सी 5 सिम्टम्स आपने हमें बतानी है? 5 सिम्टम्स सबसे पहले है कि वेट गेन उनका स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से नहीं होगा। वेट गेन या वेट लॉस? वेट गेन। ओके। वेट गेन अगर आपका अच्छा डायबिटीज होने के बाद आपका वेट लॉस स्टार्ट होता है, उससे पहले वेट लॉस नहीं होता आपका, ठीक है। अब डायबिटीज़ हो गई है, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? यस, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। अगर हमें ज़्यादा नहीं 5 चीज़ें आप बता दें कि आप डाइट में ये चीज़ें शामिल कर लें और ये 5 चीज़ें निकाल लें। मैं आपको बहुत आम अल्फाज में बताती हूँ कि आप अपनी रोटी खाते थे दिन में 3 रोटी या 2 रोटी, ठीक है। 2 रोटी आप खा रहे थे, एक सुबह एक शाम को, आपको डायबिटीज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोटी छोड़ देंगे। आप वही 2 रोटी पूरे दिन में खाएं लेकिन उसको 4 पोर्शंस में शिफ्ट कर दें। ये मैं पूछने वाला था कि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं तो उसको चोंचले कहता हूँ। अब आप मल्टीग्रेन लेने जाते तो आप गरीब आदमी मल्टीग्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मल्टीग्रेन घर में भी बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो किस तरह से? आप गंदम का आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, बाजरे का आटा ले लें, ये मकई का, ये सब चीज़ें, ये चने का आटा जो होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर इक्वल पोर्शन में मिक्स कर लें, आपका एक मल्टीग्रेन फ्लोर बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, फिटनेस प्लैनेट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डायबिटीज़ का। शुगर क्यों होती है, इससे क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, प्रेगनेंसी में शुगर क्यों होती है, बच्चों में शुगर क्यों बढ़ रही है, इन सारे मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हमारे साथ बहुत ही कमाल की डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरीशा मिसाल साहिबा, कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि डायबिटीज़ आखिर क्यों होती है। खुशामदीद डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। डायबिटीज़ 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 हर घर का मसला बन चुका है। पाकिस्तान की 75% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ का शिकार है। तो दुनिया में नंबर 1 पर है पाकिस्तान डायबिटीज़ में। तो क्या लगता है आपको कि डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ अपने होने से 10 से 15 साल पहले बता देती है कि अभी मैंने होना है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारा कभी कभी ग्रेजुअल वेट गेन होने लग जाता है। एक और चीज़ बताऊंगी यहाँ पे कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो कि 100 से कम होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा होने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो हम इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाला है। इसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, यानी कि बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हमें प्यास लग रही है, और अगर हमारा कोई ज़ख्म है वो ठीक से भर नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें तो वो हैं जो डायबिटीज़ में भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो डायबिटीज़ में नहीं होती, जो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग ब्लड शुगर लेवल चेक कब करते हैं, जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है। एक दफ़ा तो हमने चेक करवा लिया ना, उसके बाद हम फास्टिंग भी चेक करेंगे, रैंडम भी चेक करेंगे। लेकिन अगर हम इसको आम रूटीन में चेक करना स्टार्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें डायबिटीज़ होने वाला है। और दूसरा ये कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन हैं, उनको अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर हेल्दी कॉजेज़ पे मैं बाद में आऊँगा कि किन लोगों को ज़्यादा होती है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन से होते हैं या इसकी कौन सी पॉपुलेशन है जिसको ये ज़्यादा हिट करती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि हम इसको ना क्लियर करते जाएं साथ साथ ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदा है उसको डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसी कौन सी 5 सिम्टम्स उसमें होंगी कि जब उसको पता चल जाए कि भी वो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, कौन सी 5 सिम्टम्स आपने हमें बतानी है? 5 सिम्टम्स सबसे पहले है कि वेट गेन उनका स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से नहीं होगा। वेट गेन या वेट लॉस? वेट गेन। ओके। वेट गेन अगर आपका अच्छा डायबिटीज होने के बाद आपका वेट लॉस स्टार्ट होता है, उससे पहले वेट लॉस नहीं होता आपका, ठीक है। अगर आपका एकदम से वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपको टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। हमें टाइप 1 बहुत कम लोगों को है, टाइप 2 होती है, ठीक है। आपका आराम आराम से ग्रेजुअली वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि डायबिटीज हो जाए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर डार्क पैचेस बनने लग जाते हैं, ब्लैक पैचेस बनने लग जाते हैं, जो कि एक सिम्टम है कि हमें डायबिटीज होने वाला है। ये कौन से पार्ट ऑफ बॉडी में ज्यादा होता है? पूरी बॉडी पे होता है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली बाजू पे या टांगों पे।
हमारे आर्म्स और लेग्स पे ज़्यादा होता है कि हमारे ब्लैक पैचेस बनने लग जाते हैं, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ने लग जाता है। चौथी बात कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल अगर हम अपनी चेक करवाएं तो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। और एक ऐसी चीज़ जो कि हमें मोस्टली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली जेंजी, कि हम लोग जब सो के उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि अभी हमें दोबारा सोना चाहिए, या फिर हमने प्रॉपर रेस्ट नहीं की तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो जाए। यानी कि अगर लेजीनेस हो रही है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, एक्टिव नहीं है, तो ये सिम्टम्स हैं सारी कि आपको आने वाले दिनों में डायबिटीज़ का हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें वो आप कैटेगरी ऑफ पीपल बताएं या पॉपुलेशन बताएं कि जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा हिट करती है, कि कौन से लोग हैं जो अपनी केयर नहीं करते या वो खुद दावत देते हैं डायबिटीज़ को? सबसे पहले तो जो टीनेजर्स हैं, ये अपनी डाइट को जो जंक फूड पे ले जाते हैं, प्रॉपर हर टाइम उन्होंने जंक फूड लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, ये सब चीज़ें फास्ट फूड कंज्यूम करना है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या है कि अभी वो 25 या मोस्टली 30 क्रॉस करते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जंक फूड इंटेक बचपन से ही ज़्यादा है, तो उनको 12-13 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ हुआ। और ऐसे काफ़ी सारे अपने पेशेंट्स देखे हैं, 10-12 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है। और अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनका जंक फूड इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी आपने फरमाया कि 100 से कम अगर आपका BSF है तो फिर आपने परेशानी की बात है। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 1960s और 70s में जो स्टैंडर्ड था डायबिटीज़ का वो 240 तक था। अगर 240 तक आपका ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो है तो आप नॉन डायबिटिक कैटेगरी में है। तो फिर ये ऐसा क्या हुआ कि 240 से एकदम जो स्लैब है वो 100 पे चली गई? अच्छा, सबसे पहली बात कि ये जो आप 240 वाली बात कर रहे हैं कि एक होता है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है हमारा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ठीक है। एक तो हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, हमारा खाना पीना वैसा नहीं है। अगर हम हेल्दी पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पहले कहते थे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आजकल का वो एप्पल अवेलेबल ही नहीं है, वो एप्पल ही नहीं है हमारे पास जो हमें डॉक्टर से बचा सके। यानी कि ना उसकी वैसी खाद है, ना वैसा एप्पल बन रहा है, न्यूट्रिएंट रिच एप्पल बन रहा है, ना हम उस तरीके से उसको खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉपर पुराने स्टैंडर्ड्स थे वो पुराने लोगों के अकॉर्डिंग थे, जो प्रॉपर डाइट मतलब अपना ताज़ा और अच्छी चीज़ें खाते थे, उनकी एक्सरसाइज ठीक थी, खाना पीना ठीक था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था। अब हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए, जब हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स को भी चेंज होना फिर ज़रूरी है साथ। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो नॉन डायबिटिक होती हैं लेकिन जब वो प्रेगनेंसी में जाती हैं तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है, और अक्सर कहा तो बच्चों में भी अब ये जो है वो ट्रिकल डाउन हो रही है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें भी डायबिटीज़ होती है। तो ये प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का क्या ताल्लुक है? प्रेगनेंसी, जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। यानी कि एक फीमेल है, अगर उसको पहले डायबिटीज़ नहीं है तो प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसे प्लेसेंटा जो होता है जिसमें बेबी होता है, वहाँ से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाती है। हमारे अंदर प्रॉपर उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती जितनी हमें चाहिए होती है। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए क्योंकि मदर की भी नीड्स पूरी करनी है और बेबी की भी नीड्स पूरी करनी है, और उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि हमारा पैटर्न हेल्दी पैटर्न नहीं होता, यानी कि फूड इनटेक ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। अगर इसको प्रॉपरली क्योर ना किया जाए और प्रॉपर मेंटेन ना किया जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये फिर जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज़ हो जाती है। 50% चांसेस होते हैं कि आपको उसके बाद भी डायबिटीज़ रहेगी। तो जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो ऐसा क्या करें कि उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो ना हो या उससे महफूज रहा जा सके? सबसे पहले जो एक इतना छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है कि वॉक करें, डेली वॉक लाजमी करें। ये तो हमें नॉर्मल पर्सन को भी करनी ही चाहिए, लेकिन इफ़ आप प्रेगनेंसी में हैं तो कोशिश करें कि आप डेली वॉक या योगा लाजमी करें। उससे ये होगा कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस होने के 50% कम हो जाते हैं कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होगा। उसके अलावा आपने जो अपने पूरी होल डाइट है ना, उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाजमी ऐड करने हैं। ये होता है कि आपका दिल अजीब सा होता है, आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को दिल नहीं करता, तो कोशिश करें 2 मील्स के दरमियान में लें, कुछ ना कुछ फ्रूट्स लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड करें और साथ वॉक करें। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि कोई भी कर सकता है, तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि वेस्टर्न खवातीन जो हैं वो जो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं,
जिम भी जाती हैं और वो ज़्यादा यानी केयरफुली वो कर रही होती हैं ताकि जो बेबी है वो हेल्दी हो। यहाँ पे जब पता चलता है कि बहू उम्मीद से है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं तू ये भी नहीं करना, तू सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, तू ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो अब उसको बिल्कुल वो बना के रख देते हैं। और ख़वातीन फिर वो मैंने देखा कि जो बाकी ख़वातीन हैं वेस्टर्न अगर वुमन की बात करते हैं तो वो सारे काम अपने रूटीन के कर रहे होते हैं टिल द डे एंड। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो 7वां 8वां मंथ शुरू होता है तो ख़वातीन पेट आगे रख के और बड़ी आवाज़ारी के साथ वो रिएक्ट कर रही हैं, बिहेव कर रही होती हैं। तो ये क्या ये पैटर्न भी जो लेजीनेस है एक पीयर ग्रुप उनको दे देता है कि भी आपने कुछ करना नहीं है, तो ये भी एक वजह बनता है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की? जी वजह बनता है, मैंने आपको अभी बताया कि हमने वॉक करनी है। जब लेजीनेस होगी, जब आपने कुछ काम ही नहीं करना, बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाएंगे ना, आप वॉक करेंगे तो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी एक्यूमुलेट होना जाएगा। प्रेगनेंसी डजंट मीन कि आप अपने डेली टास्क छोड़ दें। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपको क्रेविंग्स होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम प्रॉपर उसकी मेडिटेशन करें, नॉट मेडिकेशन, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हमने बेड रेस्ट पे ही चले जाना है, बल्कि आप कह रहे हैं 7th 8th मंथ ये तो स्टार्ट ही होता है तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे लोग चले जाते हैं कि हमने अब फिजिकल एक्टिविटी करनी कुछ नहीं करना, आदमी बर्तन तक ना आदमी उठाने और वो यही है ना कि हमारे तो वो फिर बच्चे भी तो उतने लेजी हैं, उनके बच्चे कितने एक्टिव हैं, रिसर्चर्स निकल रहे हैं वहाँ से, कितना कुछ हो रहा है, एक्टिव माइंडसेट से उनके। तो यही है कि आप लोग जैसी अपनी रूटीन रखेंगे वैसी फिर बेबी में भी इन्फ्यूज होती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पहले हमने बात की कि डायबिटीज़ से कैसे बचना है या किन लोगों को हो सकती है। अब डायबिटीज़ हो गई है, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? यस, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं वहाँ से भी रिवर्स हुए हैं, डायबिटीज़ होने के बाद भी रिवर्स हुए हैं, अनटिल एंड अनलेस उनको बहुत ज़्यादा उनका HbA1c 10 से भी ऊपर चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई, इवन किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, किडनी फेलियर हो गया, उसके बाद रिवर्स हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डाइट कोई ऐसी मैजिक नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अभी डायबिटीज़ हुई है और आप उसको क्योर करना चाहते हैं तो हम उसको डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर डाइट विदाउट एनी मेडिकेशंस। और वो डाइट क्या है? डाइट ये है कि आपने सबसे पहले जो अपने कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फाइबर है, इनके अलग अलग आपने ना सेट्स बनाने हैं हर फूड। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जो मेरा व्यूअर है ना वो आम आदमी है, अब उसको नहीं पता कि कार्ब्स क्या है, उसको नहीं पता कि प्रोटीन क्या है, तो अगर आप इसको सिंपल रखते हुए अगर हमें ज़्यादा नहीं 5 चीज़ें आप बता दें कि आप डाइट में ये चीज़ें शामिल कर लें और ये 5 चीज़ें निकाल लें, या इनका कुछ इस तरह से नाम लेके जो रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, आप अगर उनको बता दें तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैं आपको बहुत आम अल्फाज में बताती हूँ कि आप अपनी रोटी खाते थे दिन में 3 रोटी या 2 रोटी, ठीक है, 2 रोटी आप खा रहे थे, एक सुबह एक शाम को, आपको डायबिटीज़ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोटी छोड़ देनी है। आप वही 2 रोटी पूरे दिन में खाएं, लेकिन उसको 4 पोर्शंस में शिफ्ट कर दें। आधी रोटी सुबह, फिर दोपहर से थोड़ी देर पहले, दोपहर को और रात को, 4 मील्स में उसी 2 रोटियों को शिफ्ट पाकिस्तानी है, इनका 2 नान जब तक ना खाएं तब तक तसल्ली नहीं होती। आप कह रहे हैं कि आधी चपाती खाएं, वो कैसे खाएं? लेकिन वो खा तो 2 रोटी रहे हैं ना, देखिए उनकी रोटी तो कम हुई नहीं है, खाना पीना उतनी है। डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके जितने पूरे दिन के कार्ब्स हैं, बेशक वो रोटी है, बेशक चावल है, कुछ भी है, एक सादा अल्फाज में बता रही हूँ कि आप उसको डिवाइड कर लें कि मैंने अगर ये पहले मैं 2 टाइम में खाता था, अब मैं यही चीज़ इतनी खाऊंगा लेकिन 4 टाइम में खाऊंगा। और उनके साथ साथ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें, जैसे रोटी के साथ अंडा ऐड कर लें, ठीक है। ये जो भुने हुए चने होते हैं बहुत अच्छे हैं डायबिटीज़ वाले पर्सन्स के लिए, ग्लूकोज को भी स्पाइक अप नहीं करते, उनका ग्लूकोज एकदम से ज़्यादा नहीं होता और उनका पेट भरा रहता है भुने हुए चनों से, ठीक है। दाल खा सकते हैं वो रोटी के साथ, ऐसे कि प्रोटीन पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट के साथ इंक्लूड करें और फाइबर में साथ अपने वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ये बहुत अच्छा मील बन जाता है। आप रोटी लें, साथ अंडा ले लें, उसके साथ आप खीरा खा लें। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे एक दिन का डाइट प्लान दे दें कि जो एक डायबिटिक पेशेंट जो है, जो एवरेज जिसकी फास्टिंग है वो 150 से लेकर 200 तक रहती है, तो उसको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो नाश्ते में आई विल रिकमेंड कि वो दलिया ले लें, जौ का दलिया बहुत बहुत बेस्ट है, एक सुपर फूड है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। जैसे आपने बात की है कि 2-3 नान ना खाएं जब तक, तो उनका पेट नहीं भरता है। तो जो जिन चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा रखते हैं, जैसे कि दलिया है, जौ का दलिया है, आप गंदम का भी ले सकते हैं, लेकिन गंदम का शुगर लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा, ठीक है। सुबह में आप वो ले लें, उसके ऊपर आप थोड़ी सी 2 खजूर डाल लें, 6 बादाम डाल लें, एक बहुत बेस्ट वो आपका ब्रेकफास्ट बन जाएगा मील, ठीक है। उसके बाद आपने 12 से 1 के दरमियान आप वो भुने हुए चने ले लें, ठीक है, साथ एक बॉइल्ड एग ले लें, बहुत बेस्ट है।
आप उसके बाद 3 से 4 के दरमियान आधी रोटी ले सकते हैं। उसके साथ कोई भी घर में सालन बना हुआ है वो ले लें, साथ आप कोई सैलड ले लें, 1 कप ले लें, आप जो भी पसंद है, खीरा ले लें, टमाटर ले लें, बहुत, यानी कि इन चीज़ों को भी आपने पेयर अप कर देना है। रात को आपने क्या करना है, अगर तो आपने चावल खाने को दिल कर रहा है, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो डायबिटीज़ में ना, जैसे ही किसी को डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले उसको कह दिया जाता है चावल छोड़ दो, चावल बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डायबिटीज़ होते हुए भी चावल खा सकते हैं। ठीक है, रोटी जितनी है आपकी पूरी रोटी है, आप उसकी जगह 12 चम्मच चावल खा लें, साथ दाल ले लें। ठीक है, साथ थोड़ा सा आप वो ले लें, रात को सैलड ले लें। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी के साथ भी आप दाल ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, कोई भी प्रोटीन पोर्शन जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। कि प्रॉपर मैंने आपको 4 मील्स बता दें डायबिटिक। अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो कितने अरसे तक डायबिटीज़ हमारी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी? सब आप लोगों को सबसे पहले तो अपने पैटर्न को देखना है कि आपको वो वाकई असर कर रहा है या नहीं, क्योंकि हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल डाइट प्लान जो मैंने बताया ये सबके लिए है, यानी कि इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट सब पे आता है। 90% ऑफ पीपल उन पे इसका इम्पैक्ट लाजमी आता है। और आप लोग विद इन 4 to 5 मंथ्स अपने आप को देखेंगे कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल है ना, आपको वो रिड्यूस होता दिखेगा, कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है ना वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हमने अपनी डाइट से एक्सक्लूड करनी है? डायबिटीज़ में आपने फल खाने हैं, जितने भी फल है, आप मौसमी फल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा मीठे फल ना खाएं। कोशिश करनी है, आपने उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर देना। जैसे कि खजूर हो गई, बनाना हो गया, आपने बिल्कुल अपनी डाइट से रिड्यूस नहीं करना, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, गंदम है, आप इसको रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल आपका गंदम के बगैर पेट नहीं भर रहा तो आप लोग 2-3 आटे मिक्स कर लें। मल्टीग्रेन मैं पूछने वाला था कि आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं तो उसको चोंच ले कहता हूँ कि भी आप मल्टीग्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मल्टीग्रेन लेने जाते हैं तो आप गरीब आदमी मल्टीग्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मल्टीग्रेन घर में भी बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो किस तरह से? आप गंदम का आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, बाजरे का आटा ले लें, ये मकई का, ये सब चीज़ें, ये चने का आटा जो होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर इक्वल पोर्शन में मिक्स कर लें, आपका एक मल्टीग्रेन फ्लोर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा मल्टीग्रेन फ्लोर भी बना रही हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि सभी अच्छी बना रही हैं। कुछ कंपनीज ऐसे हैं बहुत हाइजीनिकली बना रही है। न्यूट्रिट्रॉनिक कंपनी है, मैंने उसका खुद भी यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छा उन्होंने मल्टीग्रेन फ्लोर बनाया हुआ है, बहुत हाइजीनिक तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो आप लोग इस तरह किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन चीज़ों पे। जस्ट लाइक अ फीमेल मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वेट गेन के लिए एक फक्की पता नहीं कौन सी यूज़ करनी स्टार्ट की, जिसकी 1 मंथ यूज़ के बाद उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई और उनको माइग्रेन का इशू हो गया। अच्छा। तो हम आंखें बंद करके ऑनलाइन सेलिंग चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको खुद घर पे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको आटे बता दिया, आप इनकी प्रॉपर इक्वल पोर्शन लें और घर में आटा बना लें। एक तो आपको खुद भी तसल्ली होगी कि हाँ इसमें क्या चीज़ें हम क्या खा रहे हैं, आपको पता होगा, और आपका जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, डायबिटीज़ के हवाले से डिटेल डिस्कशन हुई कि क्या डायबिटीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से उसकी शनाख्त की जा सकती है और किस तरह से उसको रिवर्स किया जा सकता है। और ये बात पहले तो नामुमकिन समझी जाती थी कि डायबिटीज़ जब हो जाती है तो फिर ख़त्म नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है रिवर्स तो हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो फास्टिंग लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो जितना अर्सा आप करते रहेंगे उतनी देर आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।